क्या हुआ भाभी, आज बहुत खुश लग रहे हो आप। मेरी दोस्त आने वाली है ना, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ प्रीति। यार तू मेरी शादी में भी नहीं आई। क्या बताऊँ यार, बस काम में ही बिजी रहती हूँ, तो क्या ही बताऊँ। मतलब काम के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। हो गया, कौन है ये? आकाश, मैंने बताया तो था, मेरी बचपन की दोस्त है। भाभी मतलब आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे ना। आपकी इतने बड़े खानदान में शादी हो गई है, फिर भी आपकी ऐसी फटीचर दोस्त आती रहती है। अरे कम से कम आपको अपनी नहीं, हमारे खानदान की इज्जत का तो ख्याल रखो। कितनी बार बोला है कि आपको अगर अपनी किसी भी दोस्त से मिलना है तो आप अपने मायके जाओगी, वहां पे मिलोगी अपनी दोस्तों से, वहां पे निभाओगी अपना याराना। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो। क्या गलत समझ रहा हूं मैं? है इनको कितनी बार बोला है हमने कि आपकी कोई भी दोस्त या आपका कोई भी रिश्तेदार हमारे घर में नहीं आना चाहिए, फिर भी आप बाज नहीं आते हो ना। कभी किसी को बुला लो, कभी किसी को, कभी चाचा आ रहे, कभी फूफा आ रहे, कभी ताई आ रही है, कभी नानी आ रही है, तो कभी ऐसी फटीचर दोस्त आ रही है आपकी। आकाश, आपको कुछ नहीं पता है तो प्लीज चुप रहिए। नहीं, क्या नहीं पता मुझे? इसकी हालत देख के लग नहीं रहा क्या? या फिर मुझे ढंग से बताना पड़ेगा कि कितनी फटीचर है। नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हो, वो प्रीति के हस्बैंड। अच्छा, आप क्या कह रहे थे कि आपकी दोस्त फटीचर नहीं है? दिखा दी ना इसने औकात। भैया की कंपनी में नौकरी पाने के लिए आई है और सोच रही थी कि भाभी यहाँ पर है तो भाभी का रेफरेंस लगा के बिना इंटरव्यू के लग जाएगी। ये नेपोटिज्म का खेल है ना, हम हमारे यहाँ नहीं खेलती। जिसके अंदर काबिलियत होती है ना, उसी को नौकरी पे रखते हैं, समझी? ये लीजिए मालकिन, आपने लड्डू मंगाए थे ना। हाँ, मेरी दोस्त को दीजिए ना, बहुत ज्यादा पसंद है। बंद कर इसे। लड्डू खाएंगी तुम जैसे लोगों को ना हम अपने घर का पानी भी नहीं पिलाएंगे। और जा तू काम कर, यहाँ पे क्या खड़ा है? जी मालकिन। लड्डू खाएगी। प्रीति, तेरे घर वाले ऐसे हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। क्या ऐसे है? चुपचाप से ना यहाँ से निकल जाओ। और अगर आपको अपनी फ्रेंड से मिलना है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, बाहर मिलना। घर में रिश्तेदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? नहीं नहीं भैया, मैं कंपनी में जॉब के लिए अच्छा, जॉब के लिए नहीं तो चैरिटी के लिए बुला लिया आपने? भाभी कुछ तो शर्म करो। आप तो अपने घर से कुछ लाए नहीं, हमारे घर का लुटाना चाहते हो। मतलब आपने अपनी फ्रेंड को बता दिया कि हम लोग चैरिटी वगैरह भी करते हैं, इसीलिए जॉब के लिए नहीं, हमारी कंपनी से चैरिटी लेने आई है। ऐसा है ना, हमें जो दान दहेज देना होता है ना, हम खुद दे देते हैं। ऐसे मांगने वालों को तो बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि जो मांगते हैं ना, उनकी नीयत में साफ होता है कि वो खाने के लिए बैठे हैं, ना कि लोगों को खिलाने के लिए। तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ अब। बहुत ज्यादा इंसल्ट हो गई है यार, अब इससे ज्यादा नहीं। मालकिन, वो जो आपने खाना बोला था तैयार करने के लिए, वो मैंने लगा दिया है सारा। नौकरी की तनख्वाह कौन देता है? मालकिन देती है या मालिक देते हैं? 1000 बार बोला है ना, ऐसे भिखमंगों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। और तूने खाना बना दिया, अब वो जो खाना वेस्ट हुआ है उसका पैसा कहाँ से आएगा? तेरी सैलरी से काटूं मैं? मालकिन ने बोला था साहब। उनको आए हुए अभी 4 दिन हुए। यहाँ पे तेरे को पता नहीं है कि हमारी मर्जी से सब कुछ चलता है? तो तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी पराये इंसान के लिए खाना बनाने की? तेरे को पता है ना हम लोगों का खाना कितना शाही होता है। बाहर से भटूरा खिला देती अपनी फ्रेंड को अगर इतना ही जरूरी था तो। निकल अब। कामचोर नौकर। कितना नुकसान कराओगे भाभी आप हमारा? आकाश, आपको कुछ भी नहीं पता है, आप बस बोले जा रहे हो। चलो ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल चुप हूं। आप ही बता दो क्या है, क्या बात है, बोलो। मेरी दोस्त इस शहर की फूड इंस्पेक्टर है। आपके भैया की कंपनी में नुकसान चल रहा है, इसलिए ये आई है यहाँ पे। वहाँ पे कुछ लोग घोटाला कर रहे हैं, खाना खराब बना रहे हैं, और तब से आप बिना जाने सोचे समझे बेइज्जती किए जा रहे हो। हाँ, ये सिंपल रहती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसकी कोई अस्तित्व नहीं है। भैया, आप बिना सोचे समझे इतना बोल रहे थे, और आप क्या कह रहे थे? मैं खाने की भूखी हूँ और आप मुझे जज मेरे कपड़ों से कर रहे हो। मैं तो सिर्फ प्रीति की हेल्प करना चाहती थी। मैं चाहती तो मैं उसी दिन कंपनी में ताला लगा सकती थी जिस दिन मैंने वहाँ पे इंस्पेक्शन की थी, और मैंने इंस्टेंट ही वहाँ से मैंने प्रीति को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन उससे प्रॉपरली ली, क्योंकि मुझे पता है उसका हस्बैंड गलत नहीं कर सकता, करने वाले वहाँ के एम्प्लॉय गलत होंगे। लेकिन नहीं, मुझे तो यहाँ आके कुछ और ही समझ आया। प्रीति सॉरी यार, मैं तो बहुत कुछ सोच के आई थी कि सारी चीजें मैं नॉर्मल करूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरे साथ ही इतना गलत हो गया। तुम आजाद हो प्रियंका, तुम्हारा जो दिल में आता है ना तुम वो करो। मैं भी सोची थी कि मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगी, लेकिन नहीं, ये लोग डिजर्व नहीं करते। और हाँ, ऐसे भी इन्होंने एहसास दिला दिया कि मेरे आए यहाँ सिर्फ 4 दिन हुए हैं, और जब मेरे आए सिर्फ 4 दिन हुए तो मैंने पूरे घर की जिम्मेदारी नहीं ली हूँ। तुम जा सकती हो, और हाँ, अगर तुम्हारा दिल करे तो वहाँ ताला लगा देना, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। नहीं, चल प्रीति, अपना ध्यान रखना। मैम सुनो तो। भाभी भाभी आप तो सुनो। भाभी, भाई की कंपनी बंद हो जाएगी, आप अपनी फ्रेंड से बोलो ना, वो कुछ करेगी।
कंपनी बंद होती है तो होए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।